नमस्कार। कल हमने डिस्कस किया था कि क्या किसी बिल को बिल स्टेज पे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। क्या किसी बिल को बिल स्टेज पे ही किसी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इसका आंसर तो कल के वीडियो में हमने देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि आज लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है। तो एक नेचुरल सा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके क्या क्या सैलेंट फीचर्स हैं और पुराना जो एक्ट है 1995 का, वक्फ एक्ट 1995, उसमें क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। तो ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप अंत तक मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि वक्फ एक्ट 1995 का है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 1995 के पहले कोई एक्ट ऐसा नहीं था। तो जी हाँ, क्योंकि हमें पता है कि ये एक पर्सनल लॉ है। हिंदू के लिए पर्सनल लॉ है और इस्लाम के लिए पर्सनल लॉ है। तो ये पर्सनल लॉ से ही गवर्न होता था। लेकिन आर्टिकल जो 25 है, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजन, तो आर्टिकल जो 25 है वो रिलीजियस राइट की बात करता है। हमें बिफोर वी डिस्कस दिस अमेंडमेंट बिल ऑन वक्फ, हमें ये बात याद रखना चाहिए कि जहां पे हमें राइट्स दिया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहीं पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। ये बात एकदम अच्छे तरीके से हमें समझना चाहिए कि कोई भी राइट्स, चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, चाहे वो आपका फंडामेंटल राइट हो, या वो आपका स्टैट्यूटरी राइट हो, कोई भी राइट्स इस दुनिया में जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी राइट्स जो लॉ के द्वारा आपको दिया गया है, वहीं पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमेशा लॉ के द्वारा ही किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आर्टिकल 25 है, जहां पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, वहीं पे आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में स्टेट को पावर दिया गया है कि स्टेट को लगे तो वो लॉ बना सकती है जो रिलीजियस प्रॉपर्टी है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए। एग्जैक्टली आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेरक्ट है। तो आर्टिकल 25 क्लॉज 2 ये क्या कहता है? ये कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। उसमें पार्ट ए है रेगुलेटिंग और restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with the religious practice। तो इसी religious practice को रेगुलेट करते हुए 1995 में वक्फ एक्ट 1995 का आया। इसके बाद 2013 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद फिर अगस्त 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया गया। जब ये अगस्त 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया गया था, तो फिर वहां से उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी ने पूरा डिटेल में इसको एनालिसिस किया, इसको डिस्कस किया और फाइनली फरवरी 2025 में जेपीसी ने अपना डिटेल्ड रिकमेंडेशन जो है पार्लियामेंट को सबमिट किया। और यही रीजन है कि अब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को, जो 2024 का वक्फ अमेंडमेंट बिल है, अब उसको फिर से लोकसभा में आज यानी कि 2 अप्रैल को पेश किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो बिल पेश किया गया है उसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो कन्वीनियंस के लिए मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वन बाय वन। पहला है नेम चेंज। जो वक्फ एक्ट 1995 का है, उसका नाम बदलकर अब रखा जाएगा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। तो ये जो नाम चेंज करने का जो पर्पस है, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये अपने आप में इंडिकेट करते हैं कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उसका मकसद क्या है। हम देखते हैं जैसे मैनेजमेंट, तो पर्पस ये है कि जो वक्फ के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। एम्पावरमेंट, इसको कैसे और एम्पावर किया जा सकता है। एफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसमें कैसे एफिशिएंसी लाई जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले एफिशिएंसी नहीं थी, लेकिन वक्फ एक्ट में ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे
और क्लैरिटी की जरूरत है। तो एफिशिएंसी का प्रोविजन भी रखा गया है इस बिल में, और डेवलपमेंट इसको कैसे विस्तार किया जा सकता है। तो नाम चेंज का पहला प्रोविजन है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वक्फ। तो अभी तक क्या होता था कि कोई भी इस्लाम को फॉलो करने वाला, कोई भी जो मुस्लिम है, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर जो लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी या वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन अब इस बिल में चेंज किया गया है। अब इसमें कंडीशन ये रखा गया है कि बिफोर वी डिक्लेयर एनी सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एज ए वक्फ प्रॉपर्टी, वो जो व्यक्ति है वो इस्लाम को एटलीस्ट 5 ईयर से इस्लाम में वो धर्म को फॉलो करना चाहिए। और सेकंड, जिस प्रॉपर्टी को वो डिक्लेयर करने की बात करते हैं उसका उस पर ओनरशिप होना चाहिए। ठीक है, ओनरशिप लीगली होना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये 2 कंडीशन फुलफिल होगी तभी ऐसे प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट है वक्फ बोर्ड, वक्फ प्रॉपर्टी। तो अभी जो वक्फ प्रॉपर्टी को लेके अगर जो कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें जो पावर दिया गया है वक्फ बोर्ड को दिया गया है। वक्फ बोर्ड ही इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, और कोई प्रॉपर्टी अगर जो डिस्प्यूट होती है कि वक्फ की है कि नहीं है तो उसमें जो फाइनल डिसीजन होगा वो वक्फ बोर्ड का ही होगा। अब इस प्रोविजन को यहां से रिमूव कर दिया गया है, ये प्रोविजन अभी नहीं रखा गया है। अब अगर जो ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पे पावर जो है स्टेट मशीनरी को दी गई है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी गई है। वो अपनी इंक्वायरी करेगा और जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वक्फ काउंसिल। तो एज ऑन डेट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ वक्फ एक्ट 1995, जो वक्फ काउंसिल है उसमें 7 मेंबर्स होते हैं, और इस प्रोविजंस के अनुसार जो मेंबर्स ऑफ वक्फ काउंसिल है वो सारे के सारे मुस्लिम होने चाहिए, और एट लीस्ट उन मेंबर में से 2 मेंबर विमेन होनी चाहिए। अब जो नया बिल आया है उसमें क्या प्रपोज किया गया है, उसमें यह प्रपोज किया गया है कि जो मेंबर्स ऑफ वक्फ काउंसिल होंगे उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम होनी चाहिए, और जो मुस्लिम मेंबर्स है उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स मुस्लिम विमेन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वक्फ बोर्ड फॉर शिया एंड सुन्नी। अभी तक का जो एक्ट है उसमें जो प्रोविजंस है कि वक्फ जो है वो खाली शिया और सुन्नी के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही बनाया जा सकता है। लेकिन जो नया बिल है इसको एक्सपेंड किया गया है, और इसमें जो 2 नए रिलीजियस सेक्ट्स हैं जैसे कि आगा खानी और बोहरा सेक्ट्स, इनको भी राइट दिया गया है कि अगर जो वो इस्लाम में बिलीव करते हैं तो ये जो दोनों सेक्ट्स हैं ये भी वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली इट इज एन एक्सपेंशन। जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वो प्रोविजंस यहां पे रखा गया है। अब नेक्स्ट है डिसीजन ऑफ वक्फ ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल क्या होता है? बेसिकली जो ट्राइब्यूनल होता है वो एक स्पेशल लॉ, एक जो स्पेशल लेजिस्लेशन है उसके द्वारा किसी ट्राइब्यूनल का गठन किया जाता है। जो मेन मकसद ट्राइब्यूनल का होता है वो उसका जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो उसका एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन है वो स्पेसिफाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे वक्फ ट्राइब्यूनल है तो सिर्फ वक्फ के मैटर को ही देखेगा, उसका जुरिसडिक्शन और कुछ नहीं होगा। तो अभी तक जो प्रोविजन है वक्फ ट्राइब्यूनल का जो जुरिसडिक्शन है वो एब्सोल्यूट जुरिसडिक्शन था। वो ये था कि अगर जो ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया है तो जो ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, उसके अगेंस्ट में कोई भी अपील नहीं हो सकती है। हालांकि इसके बहुत ही कम एक्सेप्शन है कि हाई कोर्ट चाहे तो स्व मोटो एक्शन ले सकता है ऑन सर्टेन सिचुएशंस इन एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन अभी का जो बिल है उसमें यह प्रोविजन रखा गया है कि जो वक्फ ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट में विद इन अ पीरियड ऑफ 19 डेज अपील हो सकती है हाई कोर्ट में। तो ये सारे ब्रॉडर चेंजेस हैं जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में आज लोकसभा में पेश किया गया है। अब जो इस पे चर्चाएं हो रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री विदाउट एनी रिलीजियस क्लासिफिकेशन, बिना किसी बायसनेस के आप भी इस बात पे गौर कीजिए कि क्या किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और अगर जो ये बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है और कोई इसको कोर्ट में चैलेंज करता है तो जो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के, उनका ये प्रेरोगेटिव होगा, उनका ये ऑब्लिगेशन होगा ये डिसीजन लेना, ये डिसाइड करना कि क्या ऐसा कोई वायलेशन हो रहा है कि नहीं। इस पे हम एक और नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे
कि क्या ये बिल अगर जो एक्ट में कन्वर्ट होता है तो क्या रियल में किसी फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या किसी स्टैट्यूटरी राइट का वायलेशन होता है कि नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।